हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम ई ऑफिस इंस्टॉल करना सीखेंगे। ई ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। अब हम इन्हीं स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करके ई ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। पहला स्टेप हमारा है इंस्टॉल सिस्को एनी कनेक्ट वीपीएन। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में वीपीएन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। दूसरे स्टेप में हम रिप्लेस करेंगे होस्ट फाइल को। जो होस्ट फाइल पहले से कंप्यूटर में रहती है उसको दिए गए होस्ट फाइल से बदलना है। होस्ट फाइल की लोकेशन यहां दी हुई है। तीसरे स्टेप में हम जावा इंस्टॉल करेंगे। चौथा स्टेप है इंस्टॉल डिजिटल साइनर सर्विस। पांचवें स्टेप में हम इंस्टॉल करेंगे डिजिटल सिग्नेचर टोकन ड्राइवर। ये सॉफ्टवेयर डिजिटल सिग्नेचर टोकन या जिसे हम DSC भी कहते हैं उसमें प्री लोडेड होता है। हमें सिर्फ टोकन को कंप्यूटर में लगाना है और इंस्टॉल करना है। चलिए अब हम इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। मैंने सभी सॉफ्टवेयर पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। आप भी सभी सॉफ्टवेयर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। पहले चरण में हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं सिस्को एनी कनेक्ट वीपीएन। सॉफ्टवेयर पे मैंने डबल क्लिक किया। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। यहाँ पर हमें आई एक्सेप्ट द टर्म्स वाले विकल्प को चुनना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ हम इंस्टॉल वाले बटन को क्लिक करेंगे। अब एक और डायलॉग बॉक्स खुला है। यहाँ हम यस पर क्लिक करेंगे और हमारा वीपीएन इंस्टॉल होने लगा। इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब यहाँ फिनिश पर क्लिक करेंगे। वीपीएन ओपन करने के लिए सर्च बार में एनीकनेक्ट या फिर सिस्को टाइप करेंगे और सिस्को सिक्योर क्लाइंट को क्लिक कर ओपन कर लेंगे। ये हमारा वीपीएन ओपन हो गया। दूसरे चरण में हम होस्ट फाइल को रिप्लेस करेंगे। ये है होस्ट फाइल जिसे पुरानी होस्ट फाइल की जगह रखनी है। ये फाइल भी आपको सॉफ्टवेयर के साथ मिल जाएगी। ये है होस्ट फाइल का पाथ या लोकेशन। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। दिस पीसी ओपन करेंगे और एड्रेस बार में पेस्ट करके कीबोर्ड के एंटर बटन को दबाएंगे। ये होस्ट फाइल की लोकेशन ओपन हो गई है। यहाँ पहले से एक होस्ट फाइल दिख रही है। इसी फाइल को हम रिप्लेस करेंगे। अब हम नई वाली होस्ट फाइल को कॉपी करेंगे और पुरानी होस्ट फाइल की लोकेशन पर पेस्ट कर देंगे। इसमें फाइल को रिप्लेस करने के लिए परमिशन मांगी जा रही है। यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करेंगे
और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी होस्ट फाइल रिप्लेस हो गई। आप सभी की सुविधा के लिए मैंने होस्ट फाइल की लोकेशन यहाँ पर दे रखी है। आप यहाँ से कॉपी करके लोकेशन ओपन कर सकते हैं। तीसरे चरण में हम जावा इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जावा का उपयोग डिजिटल साइन करने के लिए होता है। तो अगर आपके कंप्यूटर पर डिजिटल साइन पहले से हो रहा है, तो हो सकता है कि जावा भी इंस्टॉल हो। जावा चेक करने के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। उसके बाद ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें कंट्रोल पैनल के सभी आइटम दिखने लगे हैं। यहाँ हम जावा को सर्च करेंगे, जो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब जावा इंस्टॉल नहीं है। तो अब हम जावा इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास जावा का सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड है। इस पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। जावा डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गूगल पर भी जावा सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम जावा की लिंक पर क्लिक करके जावा की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। अब डाउनलोड जावा फॉर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से डाउनलोड जावा फॉर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए जावा डाउनलोड होने लगा। क्योंकि मेरे पास जावा पहले से है, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया। जावा इंस्टॉल हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं। दोबारा से कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। यहाँ हमें जावा दिखने लगा है। क्लिक करके ओपन करेंगे। अबाउट पर क्लिक करके हम जावा का वर्जन देख सकते हैं। अब अगर आपके डेस्कटॉप पर कंट्रोल पैनल नहीं दिख रहा है, तो आप नीचे दिए गए सर्च बार में कंट्रोल पैनल टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। चौथे चरण में हम डिजिटल साइनर सर्विस इंस्टॉल करना सीखेंगे।
ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। मैंने इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब टर्म्स एंड कंडीशन में आई एक्सेप्ट द टर्म्स वाला विकल्प चुनेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर यस, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए यस चुनना है और फिर इंस्टॉल करना है। फिर से यस पे क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सिक्योरिटी वार्निंग में यस करना है। अब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। दोनों ऑप्शन को हटाकर फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे डेस्कटॉप पर डिजिटल साइनर सर्विस का आइकन आ गया है। पांचवें चरण में हम डिजिटल सिग्नेचर टोकन ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर टोकन या डीएससी, जो कि एक यूएसबी ड्राइव जैसा होता है, अपने कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे। डीएससी टोकन कंप्यूटर में लगाने पर ऑटो प्ले का विकल्प आएगा। इस पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर दिख रहे विकल्पों में ऑटो रन डॉट ई पर क्लिक करें। अब इंस्टॉल करने के लिए यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्राइवेट सीएसपी वाले विकल्प को चुनने के बाद इंस्टॉल कर देंगे। ये हमारा डीएससी ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है और ये ब्राउज़र ओपन हुआ है। इसको बंद करके फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब अगर हमें अपना डिजिटल सिग्नेचर चेक करना है तो उसके लिए हम सर्च में हाइपर पीकेआई टाइप कर ड्राइवर ओपन कर लेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे पास हाइपर पीकेआई का टोकन है, तो मैंने हाइपर टाइप कर ड्राइवर ओपन किया। अब आपके पास हो सकता है कि ई पास का टोकन हो या फिर वॉच डेटा का टोकन हो या फिर किसी और का। आप अपने टोकन के नाम से ही सर्च करेंगे। दूसरी चीज कि अगर डीएससी टोकन कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाने पर ऑटो प्ले का विकल्प नहीं आता है, तो आप डीस पीसी ओपन करके भी ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैंने ड्राइवर को फिर से इंस्टॉल किया तो ये कह रहा है कि पहले से इंस्टॉल है। इसे क्लोज कर देते हैं। चलिए अब आपको वीपीएन कनेक्ट कर ई ऑफिस ओपन करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने वीपीएन ओपन कर लिया और यहाँ दिए गए आईपी को टाइप किया 164.100.181.252। कनेक्ट किया।
यहाँ अनट्रस्टेड सर्वर ब्लॉक होने की चेतावनी आ गई है। अगर आपके कंप्यूटर में भी आता है तो चेंज सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ ब्लॉक कनेक्शन वाले विकल्प को हटा देना है, फिर कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट एनीवे पर क्लिक करेंगे। अब हमें यूजर नेम और पासवर्ड भरना है, ओके करना है और वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। वीपीएन कनेक्ट करने के लिए आईपी की जगह uppeoffice.in का भी प्रयोग कर सकते हैं। ई ऑफिस को ओपन करने के लिए दिए गए इन यूआरएल्स को किसी भी वेब ब्राउज़र में खोला जा सकता है। जिलों और मंडल कार्यालयों के लिए districts.upeoffice.co.in का उपयोग करेंगे। पुलिस विभाग के लिए police.upeoffice.gov.in और निदेशालयों के लिए dir1.upeoffice.gov.in का उपयोग करना है। आप पहले बिना वीपीएन कनेक्ट किए ई ऑफिस ओपन करके देखते हैं। ई ऑफिस खुल नहीं रहा है। अब हम वीपीएन कनेक्ट करके ई ऑफिस ओपन करेंगे। वीपीएन कनेक्ट करने के लिए हमें वीपीएन का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ भरना होगा। मैंने यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड ब्लर कर रखा है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इस यूजरनेम का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है, इसलिए पासवर्ड बदलने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ हम अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। न्यू पासवर्ड और वेरीफाई पासवर्ड में एक ही पासवर्ड टाइप करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया। अब हम फिर से ई ऑफिस ओपन करेंगे। ये देखिए ई ऑफिस का पोर्टल ओपन हो गया है।
यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको पसंद आया है, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से ई ऑफिस पर लॉगिन कर सकते हैं।